हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं आपको लर्निंग वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसका सीधा सा कारण है कि दोस्तों मैं प्रॉफिट और लॉस की जो वीडियो डालता हूं उस पर बहुत सारे लोग यहां पर अच्छे बुरे लगभग सभी प्रकार के लोग यहां पर लाइक भी करते हैं, तो छोटा मोटा एक दो कमेंट भी करते हैं। पर जब मैं यहां पर लर्निंग की वीडियो डालता हूँ तो स्पेशली यहाँ पर कोई भी नहीं देखता, क्योंकि दोस्तों लर्निंग किसी को भी यहाँ पर पसंद नहीं है। वो बस फटाफट ऐसी स्ट्रेटजी या फिर ऐसी चीज़ को यहाँ पर सर्चिंग में रहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जल्दी से हमको वो चीज़ मिल जाए और आसानी से हमको यहाँ पर पैसा मिल जाए। तो दोस्तों यह असंभव है। हालांकि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा यहाँ पर जो मेरी फेवरेट एक टाइम था जब मेरी सबसे बेकार स्ट्रेटजी थी। मैं बार बार उस चीज़ पे मंथन करता गया और लगभग 1 साल से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर प्रयास किया है। कभी भी अगर आपको प्रीवियस में यहाँ पर मेरा वीडियो देखना हो तो यहाँ पर 1 अक्टूबर या सितंबर के समथिंग मैंने वीडियो जो अपलोड करा था उसमें कहा था कि दोस्तों मैं एक ही स्ट्रेटजी पे ध्यान दूंगा और वहाँ तब तक दूंगा जब तक मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब अपन एक सेटअप पर यहाँ पर ट्रेड करने बैठते हैं, 1-2 दिन यहाँ पर अपना प्रॉपर प्रॉफिट होता है, देन उसके बाद में 1-2 यहाँ पर ऐसे हिट होते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर अपन दूसरे सेटअप के ऊपर होते हैं। यहाँ की इसका मतलब ये है कि अपने सेटअप के ऊपर अपने को पूरा विश्वास ही नहीं है। पर दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना सेटअप पर पूरा विश्वास बनाए रखा। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूरा जो उस पर मेरी गलतियाँ थी वो सारी मैंने गलतियाँ इन चीज़ों को नोटिस करके वहाँ पर कहाँ कहाँ मुझे ट्रेड बनता है या नहीं बनता है वो सारा मैं चीज़ यहाँ पर एनालाइज करके आपको यहाँ पर इतना डीप से समझाऊंगा कि प्लीज़ दोस्तों इतना तो निवेदन है कि आपके छोटे भाई को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते, क्योंकि इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो लगभग आपको 50% तो ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सब चलते हैं कि हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इतनी शानदार मैं स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर लेके आया हूँ जिससे हर कोई अगर यूज़ करेगा और ध्यान से अगर सीखेगा समझेगा तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं चार्ट पर और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर जो नए नए रहते हैं, हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कैंडल का फ्लो कैसा है, कैंडल का डायरेक्शन, कैंडल की जो पूल मिला के चाल कैसे है। यहाँ पर हेवी ट्रेड यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैवी है या जो सेलर्स ज़्यादा हैवी है, तो चीज़ों को मैं आपको डीप से समझाऊंगा। देन उसके बाद में आप खुद यहाँ पर इस चीज़ों को एनालाइज करने सीख जाओगे। दोस्तों हुआ यूँ था कि यहाँ पर 15 अगर अप्रैल का यहाँ पर हम चार्ट देखेंगे तो बेसिकली हुआ यूँ कि देखो सबसे पहला यहाँ पर होता क्या है कि जो अपन यहाँ पर ब्रेकआउट का यहाँ पर वेट करते हैं ना कि दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और हमारा अपना ट्रेड लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से दिख रहा होगा कि ये है हमारा सपोर्ट। ये सपोर्ट क्यों है मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं से यहाँ से सपोर्ट या पुल बैक ले रखा है। यानी कि एक बार मार्केट नीचे गिरा होगा तो यहीं यहाँ पर इसी लाइन को टच करके मार्केट ऊपर गया होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि एक जनरली क्या पता आपने थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रखा हो, पर आप उस चीज़ों को समझना कि मार्केट एक तरफा नीचे आता है, नीचे आने के बाद में दोस्तों इस चीज़ का क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। किसका? सपोर्ट का। और बेसिकली जो जनरल यहाँ पर ट्रेडर रहते हैं तो होता क्या है कि इसी सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कर देंगे, जैसा ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। पर दोस्तों ध्यान से देखना कि मार्केट में ऑलरेडी जो कैंडल इतनी बड़ी नीचे आई थी, नीचे आने के बाद में क्या हुआ, इतना आधा से लगभग 75% तो कैंडल रही, पर 25% क्या हुआ, रिजेक्शन लग गया। कभी भी ध्यान रखना, देखो कैंडल का लोई क्या है और यहाँ पर देखो कितना यहाँ पर भयंकर अगर रिजेक्शन लग गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि जितनी बड़ी अगर कैंडल रहती है, सपोज अगर यहाँ से जो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ तक भी होती तो अधिकतर लोग क्या होता है कि यार ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल लग रही है, भले क्लोजिंग इसकी यहाँ पर पूरी नीचे होती। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर एक तरफा अगर एकदम अचानक बड़ी कैंडल आती है और क्लोजिंग भी नीचे भी होती, शायद इसमें तो यहाँ पर रिजेक्शन लगा हुआ है पर क्लोजिंग भी अगर नीचे होती तो दोस्तों होता क्या है कि जनरल बहुत बार आप देखना है कि सेकंड कैंडल जो ग्रीन बनती है और एक तरफा वापस जिस तरह से जो हमारी पहली कैंडल नीचे आती है ना, उसी तरह से मार्केट में वापस दूसरी कैंडल एक तरफा ऊपर भग जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि इस तरह के जो ब्रेकआउट रहते हैं ना वो काफ़ी फेल होते हैं। क्योंकि देखो मार्केट में ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद में दोस्तों कैंडल कहाँ आई थी, नीचे आई थी, पर 25% हमारा कैंडल में लग चुका है रिजेक्शन। दोस्तों बेसिकली क्या हुआ होगा कि लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, एंट्री बनाने के बाद में दोस्तों यहाँ तक तो उनका चला होगा प्रॉफिट। और दोस्तों क्या होता है कि लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं टारगेट, तो टारगेट लगाने के बाद में वो टारगेट लगा के भूल जाते हैं कि भाई हमारा टारगेट हिट होएगा तब जाके हम अपना यहाँ पर ट्रेड में एग्जिट होएंगे।
पर दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल बनती है तो लोगों को चलता है कि भाई हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। पर दोस्तों होता क्या है कि दूसरे ही कैंडल में पूरा व्यू बदल जाता है और मार्केट एक तरफा ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है। कभी भी ध्यान रखना कि अगर कैंडल में अगर इतनी बड़ी भी क्लोजिंग होती हो, यानी कि सपोज अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ तक भी होती, तो मैं ऐसे ट्रेड में बिल्कुल भी एंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि मार्केट में या तो कैंडल में अगर इतना बड़ा रिजेक्शन लग जाए या फिर यहाँ पर इतनी बड़ी क्लोजिंग हो, तो कभी भी इस चीज़ को यहाँ पर विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसी कैंडल काफ़ी ज़्यादा फेक हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों मार्केट गया ऊपर वापस इसी लाइन को यहाँ पर ब्रेक करते हुए फिर देखो जो सिचुएशन उसी टाइम बनी थी वही सिचुएशन यहाँ पे बनी। हमारा जो रेजिस्टेंस था ये वाला, तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखो कैंडल का जो एक अच्छी खासी कैंडल आई थी, कैंडल आने के बाद में उसी कैंडल का रिजेक्शन लगा और वापस इसकी क्लोजिंग कहाँ देती, इसी रेजिस्टेंस के नीचे थी। वापस जो सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, ऊपर। यानी कि मैंने क्या बोला था कि कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी ऊपर हुई। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर होने के बाद में क्या हुआ, ये भी एक फेक ब्रेकआउट में मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह से मार्केट में एक कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल बनी थी, तो लोगों के क्या लगा था कि भाई हमारे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। पर दोस्तों थर्ड कैंडल ने जिस तरह से यहाँ पर एक तरफा अपना मूव जो बदला, उसके बाद में ध्यान से देखना कि मार्केट में क्या हुआ, एक तरफा नीचे आ गया। तो इसीलिए दोस्तों जो बार बार बोलते हैं ना कि हमारे ऐसे हिट क्यों होता है, हिट क्यों होता है, कभी आप ध्यान रखा करो कि या तो शायद ये जो कैंडल में रिजेक्शन लगा है, अगर यहाँ तक इसकी क्लोजिंग हो जाती ना, तो दोस्तों मैं 100% यहाँ पर ट्रेड लेकर यहाँ पर अपना टारगेट हिट करता। पर दोस्तों होता क्या है कि और ये जो मार्केट है ना, ये अपना टारगेट की ओर जाता है, बिल्कुल 100% जाता। पर कभी भी ध्यान रखना कि देखो मार्केट में ऑलरेडी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स तो एक्टिव है, तभी जाके इस कैंडल में रिजेक्शन लगा है। अगर रिजेक्शन लगा है तो कैंडल की क्लोजिंग अगर नहीं लगता या फिर सेलर्स एक्टिव नहीं होते, तो कैंडल की क्लोजिंग होती प्योर होनी चाहिए थी ना। ये रिजेक्शन क्यों लगा? तो अगर रिजेक्शन लगने का पीछे का यहाँ पर कारण जाना करो कि रेजिस्टेंस पे कोई ना कोई सेलर्स तो बैठा हुआ है, तभी जाके इस कैंडल को यहाँ पर दबोच लिया है। तो इसी कारण से यहाँ पर देखो एक कैंडल यहाँ पर इतनी बड़ी क्लोजिंग दी, हालांकि नीचे से बायर्स ने भी अच्छा खासा एकदम जोर लगाया होगा, तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर तो दे दी, वापिस सेकेंड कैंडल भी एकदम प्योर यहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो लोग यहाँ पर समझ गए भाई यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे एक्टिव है, तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी। और देखो धड़ाम से एक तरफा यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव हुए, जो काम यहाँ नहीं बना वो उन्होंने यहाँ आके अच्छा खासा इन लोगों को यहाँ पर ऐसे लीड करवा दिया। यही रीज़न रहता है फेक ब्रेकआउट का। फिर उसी मार्केट के डायरेक्शन में चलते हैं। मार्केट एक तरफा नीचे आया, दो लोग यहाँ पर दो बार अपना एसएल हिट कर चुके हैं। फिर क्या, एक बार यहाँ पर वापस उसी लाइन को यहाँ पर टच करते रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर दोस्तों देखो ध्यान से देखना कितना अच्छा यहाँ पर अपने को 3 बार यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उदाहरण सहित, क्योंकि इसी दिन मेरे तीनों यहाँ पर एसएल मैंने ट्रेड नहीं लेते पर एसएल 100% हिट हुए थे। देखो कितनी बड़ी क्लोजिंग हुई मार्केट में, हालांकि कैंडल में 1% भी यहाँ पर रिजेक्शन नहीं, पर देखो नीचे तो बहुत कम कैंडल है, ऊपर कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी क्लोजिंग दी मार्केट में। लोग यहाँ क्या समझेंगे, यार ये तो बहुत ही प्योर ब्रेकआउट है, इसमें ना तो रिजेक्शन है कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लग रही। पर दोस्तों हुआ यूँ 3 कैंडल में अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेप हो गए। ट्रेप होने के बाद में क्या हुआ, एक तरफा कहाँ आ गए, नीचे आ गए। यही रीज़न के कारण यहाँ अपना बार बार ऐसे हिट होता है। और मैंने 1 साल से यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर एनालाइज करा है कि बार बार मेरा भी ऐसे हिट होता था और मैं ऐसी बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को देखकर अच्छा खासा इंटर हो तो जाता, पर इसी कारण से हमारा जो ऐसे हिट होता। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमको कैसी कैंडल में यहाँ पर इंटर करना चाहिए ताकि हमारा जो टारगेट अपने को अचीव हो सके। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 18 अप्रैल के मार्केट में। दोस्तों 18 अप्रैल के मार्केट में क्या हुआ था कि कभी भी आप खोल के देखना, मार्केट एक तरफा हल्का सा शुरुआती में अच्छा खासा छोटा मोटा मूवमेंट दिया, पर दोस्तों उसके बाद में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए यहाँ पर साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद में दोस्तों हुआ यूँ कि एक तरफा यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल आई कि जो यहाँ पर मार्केट ने 1 से 2 बार यहाँ पर रजिस्टेंस या मानो या सपोर्ट मानो अच्छा खासा फेस जो कर रहा था ना, उसको धड़ाम से इतना अच्छा खासा यहाँ पर सुपर फास्ट करके यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट करा कि लोग यहाँ पर जो यहाँ पर इंटर करने की सोच रहे होंगे ना, उन्होंने कहाँ इंटर करा होगा, यहाँ पर इंटर करा होगा। पर दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस में अभी वीडियो में बताया है कि सेकंड कैंडल एक तरफा इतनी फास्ट जिस तरह से ये कैंडल आई ना, उसी तरह से कैंडल कहाँ आई, यहाँ आई। और जो हमारा ये जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस मानो, इसको का रेस्पेक्ट देने के लिए यानी कि टच करने के लिए आई। और हमारा देखो जिस तरह से सपोज यहाँ पर देखो ये 40-50 पॉइंट की कैंडल है, अपन 30 पॉइंट का अगर यहाँ पर एसएल यहाँ तक भी लगा देते तो इस कैंडल में अपना एसएल तो हिट हो गया आराम से। अपन कहाँ बैठ गए, बाहर बैठ गए। क्यों? क्योंकि अपनों ने यहाँ पर जल्दी कर ली कैंडल की। अपन ये सपोर्ट का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट हुआ बहुत बड़ा और सेकेंड कैंडल ने हमारा एसएल हिट करवा दिया। देन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में एक तरफा जो हमारा डायरेक्शन था धीरे
धीरे उसी डायरेक्शन में गया। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है ना कि बार बार अपन जो बोलते हैं ना कि यार हमारा ही एसएल हिट हो के हमारा ही डायरेक्शन मार्केट क्यों जाता है, ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना कि अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को जहाँ से जिस चीज़ का अपन ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, सपोर्ट मानो या रजिस्टेंस मानो, जब तक उसको यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। और दूसरी बात कभी भी ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया पर इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती तो हमारे लिए ये ट्रेड बेकार हो जाता। मैं 100% यहाँ पर उपेक्षा करूँगा कि इसकी रिटेस्ट करने आए पर दोस्तों इसकी क्लोजिंग इसके नीचे ही होना चाहिए, तब जाके मुझे यहाँ पर विश्वास होएगा कि यहाँ पर अभी सेलर्स एक्टिव है। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो मैं 100% समझ लेता कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और हमारा ट्रेड फेल हो चुका है। पर दोस्तों इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? नीचे। और हमारा जो डायरेक्शन था बस उसी दिन मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो दोस्तों मुझे 2 से 2,500 तक का यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट टाइम पर मैंने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग नीचे हुई थी और मुझे लगा था कि 100% मार्केट वापस नीचे आएगा, क्योंकि लोगों के ऐसे हिट कराने के लिए ही ये ग्रीन कैंडल आया है। और उसके बाद में ध्यान से देखना, मैंने लॉन्ग ट्रेंड पे एंट्री मारी और धीरे धीरे कितना अच्छा यहाँ पर अपने को ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट मिला। तो कभी भी अपने को मार्केट के रिटेस्ट का वेट करना है। ये देखो दोस्तों रिटेस्ट का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मार्केट एक तरफा साइडवेज था, मार्केट में एक तरफा यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई। रैली आने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही ऊपर हुई। जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसके कितने ऊपर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही ऊपर हुई मेरे मुताबिक। क्या पता आपका व्यू कौन सा हो। पर दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर लोग कैंडल का हाफ यहाँ पर एसएल लगा के बैठे होंगे, उनका एसएल तो दोनों कैंडल ने आसानी से हिट कर दिया होगा। पर दोस्तों यहाँ पर हुआ यूँ कि वापस मार्केट जो हमारा डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में चला गया। तो इस चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल डीप से अपने को ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो मार्केट में जो हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग कितनी बड़ी, बहुत बड़ी हुई। तो दोस्तों सेकंड कैंडल यहाँ पर बनी, थर्ड कैंडल एक तरफा नीचे तो आई, पर दोस्तों अगर जिसने ये टारगेट लगाया वो टारगेट तो इसे आसानी से मिला नहीं। वापस ट्रैप करते मार्केट धीरे धीरे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और इसका जो यहाँ पर एसएल था वो आसानी से हिट हो गया। पर देखो इसकी क्लोजिंग और मैं इसकी क्लोजिंग में आपको यहाँ पर अंतर बताता हूँ कि देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर कितनी बड़ी हुई। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि देखो कितनी बड़ी यहाँ पर क्लोजिंग हुई। और इसकी क्लोजिंग देखो प्योर इसकी क्लोजिंग भी है ना, तो इसमें कोई वीक है ना भी इसमें वीक है, पर छोटी सी इसकी क्लोजिंग ने मार्केट का जो हमारा टारगेट अगर हम नीचे लगा के बैठे होंगे वो टारगेट आसानी से कितना शानदार यहाँ पर अपना टारगेट दिया। क्योंकि यहाँ पर आगे एक परफेक्ट ट्रेड की यहाँ पर श्रेणी में आता है कि अगर यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल भी बनती और अगर देखो मार्केट में क्या हुआ कि जो मैंने आपको बोला था कि देखो अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आती है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पर क्लोजिंग ऊपर हो गई और हमारा जो टारगेट था वो नहीं मिला, क्योंकि एक फेक ट्रेड की श्रेणी में आ गया। दूसरा यहाँ पर देखो कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर एकदम प्योर हुई, छोटी सी क्लोजिंग हुई और नीचे एक तरफा जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया। यही अगर यहाँ पर देखो कैंडल की क्लोजिंग होती और अगर यहाँ पर देखो एक मार्केट अगर बड़ी क्लोजिंग भी होती और मार्केट रिटेस्ट करके ऐसी कोई यहाँ पर पोजीशन बनाता जो नीचे के लिए यहाँ पर डायरेक्शन करे, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा जो टारगेट यहाँ पर एक हिट हो सकता था। ये दोस्तों ये सारा एक मेरा व्यू मानना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इसे फॉलो करो। ये मैं चीज़ों को जो फॉलो करता हूँ लगभग 1 साल से यहाँ पर फॉलो करते आया हूँ, वही चीज़ों को आपको बताता हूँ। आप चीज़ों को फॉलो करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, पर जो जिस चीज़ से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता है उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर सामने लेके आता हूँ, ताकि जो आप यहाँ पर लॉस कर पाओ वो यहाँ पर ना करो। और जो यहाँ पर आप बार बार कहते हो कि हमारा ही ऐसे लीड हो कि मार्केट ऊपर हमारे डायरेक्शन में क्यों जाता है, तो